फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, होली आ रही है तो होली के अवसर पर आजकल ट्रेंड है जैसे कि वाइट कपड़े पहनते हैं। तो मैं 6 महीने के बच्चे के लिए होली स्पेशल कुर्ता पजामा बना रही हूँ। तो उसके लिए देखो, मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, कॉटन का है। और ये देखो, यहाँ से मैं इसको यहाँ से 12 इंच चौड़ाई लूँगी मैं। ये देखो 12, इसको मैं यहाँ से डबल कर दूँगी। 12 इंच ये डबल है। और इसकी लंबाई लूँगी मैं 15 इंच। देखो ये 15 इंच, यहाँ से भी 15 इंच। तो ये इस पे निशान लगा दिया है मैंने। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये देखो, चाहे तो आप इसको अलग भी कर सकते हो कपड़े को, और नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो 15 इंच, ये मेरा 14 इंच तैयार हो जाएगा। और ये देखो, यहाँ से लूँगी मैं 9 इंच तीरा और लगा बनाना है हमने, तो उसके लिए मुझे यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा दूँगी। ये देखो, तो 5 से यहाँ ये 5.5 में इसको इस तरह से ले लूँगी। ये देखिए इस तरह से। बाकी कपड़ा जैसा है उसको वैसे ही रहने दूँगी। तो यहाँ गला बनाना है मैंने। देखो 1.5 इंच पे ये गला हो गया, 1.5 और 2, ये गला हो गया। इसकी गुलाई कर दूँगी मैं इस तरह से। अब देखो, बैक नहीं काटना है इसके साथ। ये गलती मत करना कि दोनों को एक साथ काट लो, नहीं तो बैक भी कट जाएगा, फिर आपका कुर्ता खराब हो जाएगा। यहाँ से देखो इस तरह से, चाहे तो आप इस कपड़े को अलग भी कर सकते हो। यहाँ से सॉरी, मैंने ये आपको गुलाई नहीं बनाई। ये इस तरह से मैं इसकी गुलाई कर लूँगी। तो अब यहाँ से निशान लगा दिया मैंने, इसको अलग कर लूँगी इस तरह से। देखो बैक को मैं निकाल लूँगी, जो ये बैक वाला हिस्सा है इसको मैं निकाल के बाहर कर लूँगी। और ये फ्रंट वाला है, इसको देखो यहाँ से ये मैं 4 इंच नीचे आ जाऊँगी। यहाँ से ये 4 इंच, तो इसको मैंने इस तरह से काटना है। ये कट गया। और यहाँ मैं इस तरह से करूँगी, देखो सेंटर में बटन पट्टी के लिए ये 4 इंच में नीचे इस तरह से आ गई। तो ये मेरा कट के तैयार हो गया है, फ्रंट और बैक दोनों। यहाँ से अगर आप चाहो तो ये जो है, यहाँ से आप हल्की सी तिरछी कटाई कर सकते हैं इसकी, दोनों की इस तरह से। बिल्कुल हल्की सी करनी है क्योंकि बच्चा छोटा है। अब ये देखना है कि आपको, अब बाजू लेंगे हम इसकी। तो यहाँ से देखो, ये नाप के वही 5.5 लिया था मैंने, तो 5.5 का मैं 6 ले लूँगी यहाँ से। एक मिनट, ये देखो, ये साइड में बचा हुआ था हमारा, इसकी हमने बाजू बनानी है। तो बाजू के लिए हम टोटल कपड़ा लेंगे, 5.5 था वो हमारा, 5.5 का डबल 11 हो गया। तो 11 इंच का यहाँ डबल कर लेंगे, थोड़ा फालतू ही लेंगे हम इसको। 12 ले लिया, तो इसका हमने डबल कर लिया है। ये देखो इस तरह से। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे यहाँ से। ये हो गया। और लंबाई लेंगे हम इसकी टोटल, ये हमारी चौड़ाई होगी है, ये 2 बार फोल्ड कर लिया हमने। अब इसको हमने 9 इंच लेना है, क्योंकि 8 इंच हमें बाजू चाहिए, तो सिलाई में भी आएगा। तो 9 इंच ले लिया। ये देखो, अब यहाँ से हम ये देखो 4.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि सिलाई के बाद 3.5 इंच हमें चाहिए यहाँ से। और इसको हम
यहाँ से देखो 2 इंच हम नीचे आ जाएंगे। ये इससे मिलाना है हमने इसको इस तरह से। ये हमारी बाजू की शेप आ जाएगी। पहले इसको हम अलग कर लेते हैं। बस यहाँ से आपने इसको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, इस तरह से। ये सेंटर का कट हो गया। ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं गले की पट्टी निकाल लूँगी इसी में से। ये देखो ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से एक तो हमने 4 इंच नीचे काटा था इसको बटन पट्टी के लिए, तो एक मैं ये 4.5 इंच ले लूँगी पट्टी। ये देखो, और इसको मैं 1 इंच 1 इंच चौड़ी पट्टी करूँगी। 1 या 1.25 कर सकते हैं, वैसे 1 ही बहुत है। एक पट्टी ये होगी हमारी, और एक ये 4.5 और 2 6.5 लूँगी। इसको मैंने 2 इंच लेना है। इसको 1 इंच लिया था छोटी पट्टी को, और इस बड़ी वाली को मैंने 2 इंच लेना है। तो 2 इंच पे निशान लगा लूँगी। ये 2 इंच की पट्टी होगी। ये देखिए, ये मेरी इस तरह से बन जाएगी पट्टी। ये 2 इंच की और ये 1 इंच की है। ये गले की पट्टी होगी। अब यहाँ से एक पट्टी आपने उरेब में काटनी है। पहले उसके लिए पजामा बना लेते हैं, बाकी बचे कपड़े वैसे हम पट्टी काटेंगे। तो पजामे के लिए देखो मैंने ये ले लिया कपड़ा। ये 14 का डबल हो गया 28। ये लंबाई होगी है मेरी, सॉरी चौड़ाई। और यहाँ से लंबाई करेंगे हम इसकी 16 इंच। लंबाई इसकी हम 16 इंच करेंगे। तो इसको हम डबल कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया इसको। अब ये देखो इधर से 7 इंच और यहाँ से 16 इंच। ये देखो, तो इधर से ये हमारा नीचे पहुँचा है, तो पहुँचे को हम यहाँ से 5.5 ले लेंगे, ताकि ये 4.5 बन के तैयार हो जाए हमारा। इतना हमारा काफ़ी है। 1 इंच हम सिलाई में दे सकते हैं। और आसन हम इसका बड़ा रखेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर डायपर पहनते हैं, तो आसन हमारा छोटा रह जाता है। तो आसन हम डायपर के हिसाब से बनाएंगे इसका। देखो ये हमारा लास्टिक में आएगा 1.5 इंच की हमारी लास्टिक हो जाएगी। और 7 इंच हमारा आसन बहुत होता है पजामे के लिए, लेकिन हम डायपर के लिए एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारा 9 इंच हो जाएगा। थोड़ा और एक्स्ट्रा लेंगे हम। और इसको देखो यहाँ से इस तरह से गोलाई कर देंगे इसकी। ये कर दी। आप थोड़ा और आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं इसको। ये मैं टोटल बताती हूँ आपको। ये इस तरह से गोलाई करनी है इसकी, कि बच्चों का कोई साइज तो होता नहीं है। कोई बच्चा हेल्दी होता है, कोई कमज़ोर होता है। उसके साथ हमें ऐसा बनाना पड़ता है कि जो बच्चा, दोनों बच्चों को कंफर्ट आए। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हेल्दी बच्चे को भी बिल्कुल अच्छा आएगा। अगर आपको बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो थोड़ा आप आधा इंच कम ले सकते हो कपड़े को। अब ये देखो, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे 1 इंच इसको 1 इंच यहाँ से इस तरह से, ये मैं भूल गई थी निशान लगाना। यहाँ से इसकी इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये हमारा आसन बन जाएगा।
ये हमारा पजामा बन के कट के तैयार हो गया, सॉरी। तो हम इसको सिलते हैं, और पॉकेट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि बच्चा छोटा है। तो हम इसको सिलेंगे। इसमें से पट्टी काटनी है, तो पट्टी को हम उरे भी काटेंगे। तो देखो इस तरह से कर देंगे हम इसको, ये हो गया। और इसको हम नाप लेंगे। ये हम 1.25 इंच की ले लेंगे इधर से। वैसे तो 1 इंच की काफ़ी होती है। एक क्यों कपड़ा कम है तो पट्टी में जोड़ आएगा। तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसको ध्यान से काटना, या तो आप प्रेस करके काट सकते हो। ये हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो मशीन की तरफ चलते हैं। हम इसे स्टार्ट करते हैं अब सिलना। ये हमारा पजामा है, ये आसन है, ये देखो ये वाला, और ये नीचे का है। तो जो नीचे का है यहाँ हम सिलाई लगाएंगे एक। तो ये सिलाई देखो इतनी लगानी है हमें, ये देखो। तो दोनों साइड हम नीचे को यहाँ सिलाई लगा देंगे पोंचे पे। तो ये सिलाई लगा ली हमने। अब यहीं से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और ये जो है देखो यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगानी है हमने। ये आधा आधा इंच अंदर डालेंगे इसको इस तरह से। अब इसको वापस मोड़ लेंगे ताकि सिलाई पक्की हो जाए। तो इसको अब सीधा कर लेंगे। देखो सिलाई लगा दी हमने दोनों को, इसको भी सीधा कर लिया और इसको भी सीधा कर लिया। तो अब देखो जो आसन है ये वाला, ये देखो आसन, ये सीधी साइड से ऐसे रखेंगे हम इसको, ये इस तरह से। ये देखो ये सिलाई से सिलाई मिला देंगे यहाँ पे ये वाली, और इसकी हम सिलाई लगा लेंगे आधा आधा इंच पे इस तरह से। ये वैसे तो फ्री साइज है। अगर आपका बच्चा थोड़ा लंबा है या थोड़ा कद का छोटा है तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि बच्चों का कोई साइज तो होता नहीं है। कोई हेल्दी होता है, कोई थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो वैसे आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो इसको। तो ये हमारा आसन है। देखो मैंने आपको पहले बताया था ये मैं डायपर के लिए बना रही हूँ, तो डायपर में थोड़ा आसन ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आपको डायपर नहीं पहनाना, ऐसे बनाना है, तो आप 7 इंच आसन आपका बहुत है। तो इसको मैं फोल्ड कर लूँगी यहाँ से। जितनी मोटी आपकी इलास्टिक है उस अनुसार आप इसको फोल्ड कर लेना। ये मैंने 1 इंच फोल्ड कर लिया है। या तो आप साथ साथ इलास्टिक डाल सकते हैं इसके, मैं बाद में डालूँगी। देखो ये लोअर बन के तैयार हो गया। अब इसमें इलास्टिक डालनी है हमने। तो अब अपर बनाएंगे इसका।
तो ये बाजू है, बाजू को मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये किनारी आई है तो इसको ज़्यादा मोड़ने की जरूरत नहीं है, इस तरह फोल्ड करूँगी बस इसको इस तरह से। दोनों बाजू में सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो गला है, ये जो हमने यहाँ से काटा था बटन पट्टी के लिए, तो ये छोटी वाली पट्टी है जो 4 इंच वाली, इसको हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो इस तरह सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। अब इसी सिलाई को देखो यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से ये किनारे किनारे और सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इसकी फिनिशिंग के लिए। ये देखो अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, देखो इस तरह से, और यहाँ सिलाई लगा लेंगे एक इसके ऊपर ऊपर। या तो आप उल्टी साइड से लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ये हमारी बटन साइड है, तो देखो ये बटन वाली साइड इस तरह से आएगी। ये सिलाई लगा दी हमने, इस तरह से आएगी। तो अब यहाँ हम ये काज वाली साइड करेंगे। तो ये जो हमने लंबी पट्टी काटी थी 2.5 इंच वाली, उसको लगाएंगे इसमें। ये तो इसको हम देखो उल्टी साइड से लगाएंगे इस तरह से। लगा ली देखो मैंने। अब इसको देखो इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे। अब यहाँ आप या तो सुई से इसको कच्चा कर सकते हो, अगर आपका हाथ थोड़ा सदा हुआ है तो आप ऐसे भी सिल सकते हो। तो ये मैं इसको सुई मशीन से डायरेक्ट सिल दूंगी इसको यहाँ से। ये देखो अब इसको इस तरह से करके यहाँ ये बराबर नाप के यहाँ से और यहाँ सिलाई लगानी है। ये डबल होगी सिलाई यहीं से। अब देखो ये सेंटर में, ये सेंटर आना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको मैं काट लूँगी। देखो इस तरह से फोल्ड करके अब यहाँ पे इस तरह से इसका वो बनाना है हमने। इसको हमारी भाषा में ठोका बोलते हैं, आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोलेंगे। ये देखो इस तरह से। यहाँ आप सुई से भी इसको कच्चा कर सकते हो, पहले बाद में मशीन से कर सकते हो। देखो इसको आप प्रेस करके इसको जमा सकते हो यहाँ से। और ये बैक है हमारी ये वाली, तो ये बैक यहाँ से सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखो कंधे के, ये फ्रंट पे बैक रख के इसको इस तरह से सिलाई लगानी है, दो एक सिलाई हम किनारे किनारे लगा देंगे। अब देखो ये गला बन गया।
पट्टी लग गई है हमारी और ये बाजू लगानी है। तो बाजू जो हमने कट जो लगाया था सेंटर में, तो इसको इस सिलाई से ऐसे इस तरह से लगा लेंगे और इस तरह ये देखो नाप के बस ऐसे सिलाई लगानी है इसकी हमने। बाजू लगा दी है मैंने दोनों साइड, ये रही। और ये देखो मैं नीचे से इस तरह से सिलाई कर दी है जैसे बाजू में की थी, ये नीचे से कर दी है। और यहाँ देखो 2.5-2.5 इंच ये कर दिए मैंने दोनों साइड। ये देखो ये जो हमने ये छोड़ने हैं यहाँ से थोड़े से, ये चाक बोलते हैं इनको, ये 2.5-2.5 इंच छोड़ दिए हैं। इस साइड भी कर दिए, फ्रंट में भी और बैक में भी, दोनों साइड देखो ये सिलाई कर दी है। अब बस सिलाई लगानी है हमें यहाँ से। ये 2.5 इंच लेना है आपने, सिर्फ बहुत है ये, क्योंकि जेब तो हमने लगाना नहीं है, छोटा बच्चा। बस ये आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। देखो ये मैंने सिलाई लगा दी है, बाजू भी और ये सिल दी है यहाँ से। और ये हमारा ओपन रह गया है यहाँ से दोनों साइड। तो ये हमने अब बटन, ये पट्टी लगानी गले की, तो पट्टी को हम यहाँ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और ये देखो इस तरह से लगाएंगे यहाँ से, ये यूँ फोल्ड करनी है। ये देखो इस तरह से, ये दोबारा दिखाती हूँ, ये इस तरह से फोल्ड करनी है और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब थोड़ा खींच के लगानी है पट्टी, हल्की सी पट्टी खींचनी है ताकि इसकी शेप सही आए। नीचे वाले कपड़े को नहीं खींचना, बस पट्टी को हल्का सा खींचना, ज़्यादा नहीं, इस तरह से। तो ये पट्टी देखो मैंने लगा दी गले की इस तरह से। बस अब इसको फोल्ड करना है, ये इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ सिलाई लगानी है। देखो इसके किनारे किनारे, या तो आप सुई से तुरपाई कर सकते हो और सिलाई लगाना चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। तो बच्चे का है इसलिए मैं सिलाई लगाऊंगी, और कुर्ते पे सिलाई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके बस सिलाई लगानी है। अब देखो ये पट्टी के बाद मैंने यहाँ काज के लिए निशान लगा दिया है। ये हम काज कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ बटन लगा देंगे। तो काज के लिए आप देखो जी मैं निशान लगाया, जो इस पर हमने कैंची से कट मारना है, बिल्कुल बहुत आराम से मारना। इस तरह से, और इसको सुई से बना लेंगे अब काज को। अगर आप बटन ही लगाना चाहते हैं टिच बटन लगा सकते हो। ये देखो अब इनको सुई से बना लेंगे। काज बनाने के लिए मैंने डबल धागा डाल लिया सुई में और इसको लॉक कर दिया है। तो देखो यहाँ से लेंगे हम इसको इस तरह से। अब देखो इसको धागे को इस तरह से करके यूँ इस तरह से बस साथ साथ लेना है इसके, इस तरह से धागे को ऐसे करके और इस तरह से इस तरह से बस ऐसे इसको साथ साथ ही लेते जाना है इस टांके को, तो ये हमारा काज बन जाएगा। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप टिच बटन भी लगा सकते हो। तो देखो मेरे काज भी हो गए, मैंने बटन भी लगा दिए हैं। ये कुर्ता बनके तैयार हो गया। और अभी हाँ मैं एक चीज़ भूल गई, ये गला थोड़ा सा जो मैंने बताया उससे आधा इंच आप ज़्यादा काट लेना,
क्योंकि और बैक से भी आधा इंच काटना है, कटिंग करनी है। इसको मैं भूल गई थी। बच्चे को ड्राफ्ट के अनुसार थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है गला, उनका सिर क्योंकि बड़ा होता है, तो आधा आधा इंच और फालतू काट लेना आप इसको। यहाँ से आधा इंच काट लेना और बैक से भी काट लेना, ताकि बच्चे सिर में आसानी से फंस सके। और ये अब मैं इसमें लोअर में लास्टिक डालूँगी। तो लास्टिक मैंने देखो 16 इंच ले लिया। ये मेरी ज़्यादा चौड़ी थी तो मैंने इसको बीच में से काट लिया। अगर आपके पास इतनी चौड़ी है तो आप डाल सकते हो। तो मैं इसको डाल दूँगी इस तरह से। ये मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था यहाँ से फोल्ड करते टाइम। इसको मैं अब सिल लूँगी यहाँ से। इसको आप साथ साथ भी डाल सकते हो और बाद में डाल सकते हो। मेरे को बाद में डालना इजी लगता है तो मैं इसलिए बाद में डाल रही हूँ। मैंने 2-3 सिलाइयाँ लगा ली हैं पक्की पक्की, ताकि ये निकले ना लास्टिक। और अब इसको इस तरह से जो ये मैंने छोड़ा था जगह, ये वाली सिल दूँगी यहाँ से। ये देखो, अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो और चाहे तो एक बीच में सिलाई लगा सकते हो। ये देखो बीच में इस तरह से लगानी है, इसको खींच खींच के। इलास्टिक के ऊपर आ जाएगी सिलाई। इससे इलास्टिक पक्की भी हो जाती है और लुकिंग भी अच्छी आती है और फोल्ड भी नहीं होती है। तो ये सिलाई इसलिए ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो इलास्टिक फोल्ड हो जाती है, पहनने में दिक्कत होती है थोड़ा। तो ये देखिए इस तरह से प्लास्टिक हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको ये बनाया हुआ वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।